ओम शांति। आज का महावाक्य है 29/6/2025। आज बाबा ने कहा है हेडलाइन में, नए वर्ष में अपनी पुरानी संस्कारों को योग अग्नि से भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग और तपस्या में नंबर 1 बनो। त्याग तपस्या में नंबर 1 बनो। कभी सोचा था कि हमारा ऐसा भाग्य होगा? कभी सोचा था कि हमारा ऐसा भाग्य होगा कि हम आत्मा से परमात्मा का मिलन होगा और परमात्मा हमारे भाग्य को बनाएंगे? बाप भी हर एक बच्चे को भाग्य देख हर्षित होते हैं। हमने भी नहीं सोचा था कि हमारा भाग्य परमात्मा बनाएगा, और परमात्मा भी हम बच्चों का भाग्य देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यशाली बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, और वाह मेरा ब्राह्मण परिवार। वाह, यह वाह वाह के गीत गाते रहो। वाह वाह के गीत गाते रहो। चेक किया है कि किस किस बातों की विदाई देनी है? कभी सोचा है? सदा काल के लिए विदाई देनी है, एक काल के लिए नहीं, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। जब सदा के लिए विदाई देंगे तो सदा काल के लिए बधाइयां मना सकेंगे। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख, जो भी आत्मा आए आपके चेहरे को देख, जो भी आत्मा आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं ना, वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। फरिश्ता का किसी से रिश्ता नहीं होता है। सभी का यही पुरुषार्थ है ना, क्या बनना है? फरिश्ता। जब आप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं, जब आप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं, तो बोझ देना मुश्किल है क्या? बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया वह हाथ उठाओ। जिसको ये लगता है कि हमने अपना सारा बोझ परमात्मा को दे दिया, बाबा को दे दिया, वह हाथ उठाओ। देखना, सोच में हाथ उठाया, बोझ दे दिया,
अच्छा है दे दिया तो। बाबा पूछ रहे हैं कि बोझ दे दिया, अच्छा है तो बहुत बहुत मुबारक हो। जो बच्चे परमात्मा को अपना बोझ दे दिए, परमात्मा उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि बहुत बहुत मुबारक हो। बोझ वाले अच्छे नहीं लगते। आप ऐसे भी देखें, किसी के घर टेंशन तनाव दुख लेकर के परेशानी लेकर के जाते हैं तो क्या कहता है, रोज रोज एक ही टेंशन लेके आ जाते हैं। बोझ वाला व्यक्ति किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। अब बोझ हम तब उठावे ना जब हमारा कोई धनी धोरी नहीं है, लेकिन हमारा तो धनी धोरी स्वयं परमात्मा है। हमारा बोझ उठाने के लिए वो बैठे हैं, इसलिए हमें बोझ नहीं रखना है। सूक्ष्म बोझ भी नहीं अच्छा लगता। पुराने संस्कार का बाप दादा ने हर एक बच्चे को इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा होने वाला है, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना चार्ट चेक किया होगा, तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों के इस पुराने संस्कार की आकर्षण कम हुई है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वचा में दिखाई देता है, संबंध संपर्क में दिखाई देता है। कोई न कोई संस्कार अभी दिखाई दे रहा है। उसको हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा देता है। अगर ये संस्कार है तो समय पर धोखा देता है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। इसलिए आज संस्कार का भी संस्कार करो, संस्कार का भी संस्कार करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहता भी है, तंग भी है कि ये चीज सही नहीं है, हमको छोड़ना है। लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ ही नहीं है, तो पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थी नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं है, कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं, फिर उठ जाता है। इसलिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस वर्ष हमें क्या करना है, दृढ़ संकल्प पर अटेंशन रखना है। दृढ़ संकल्प पर अटेंशन रखना है, एकाग्रता और एकव्रता बनना है। एक तो एकाग्रता हो, दूसरा एकव्रता। ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। जिस रूप में एकाग्रता होना चाहिए उसमें नहीं है। तो कैसे भस्म होगा?
जिस स्वरूप में रहने चाहो, मास्टर सर्वशक्तिमान, तो मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओ। ऐसे नहीं कि आर्डर करो कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, आवे सहन की शक्ति नहीं। पुरानी संस्कारों को अंश मात्र भी नहीं रखना है, क्योंकि अंश भी होगा ना तो वंश आ जाएगा। इसलिए पुराने संस्कारों का अंश भी नहीं रखना है। बीच बीच में वंश पैदा हो जाते हैं जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है तो बाप दादा कहते हैं युद्ध करने वाले बच्चे पसंद नहीं, अच्छे नहीं लगते। जिन बच्चों को परमात्मा सब कुछ दे रहा है उसके बाद भी हम युद्ध करें, किस बात की कमी है? किस बात की कमी दे रहा है जिसमें हम युद्ध करें? इसलिए युद्ध करने वाले बच्चे बाबा को अच्छे नहीं लगते। बाबा कहते हैं बीच बीच में अपना होमवर्क चेक करो, लास्ट पेपर में जमा होगा तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करें कि क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। ये प्रैक्टिकल में लाना है, अपने पुराने संस्कारों को चेंज करना है। पक्का 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 बाबा करना ही है। आज का वरदान है सदा काल के अटेंशन का विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा, अटेंशन होगा तभी तो विजयी बनेंगे ना। तो अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी विजय माला के मड़के बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संस्कार संकल्प है वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, तब सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध है, सदा काल का पुरुषार्थ है तो सदा काल का राज्य भाग्य भी है। आज स्लोगन है सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा है तो स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। दर्पण के सामने खड़ा होते ही स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है। वैसे आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, हर चलन में
रूहानियत की अटेंशन हो, हर कर्म में रूहानियत की अटेंशन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं, जो साफ आत्माएं हैं, वह सबको अपनी ओर आकर्षित जरूर करती हैं। जो साफ सुथरी आत्माएं हैं वो अपनी तरफ आकर्षित जरूर करती हैं। ये पहचानने की शक्ति होनी चाहिए। हम जो आंखों से देखते हैं उसी को परख लेते हैं, उसी पर फैसला सुना देते हैं। लेकिन परमात्मा शरीर के अच्छे बुरे की परख नहीं करता है। परमात्मा आत्मा की क्वालिटी, आत्मा की पवित्रता को पसंद करता है, क्योंकि परमात्मा के लिए शरीर से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा तो उन आत्माओं को पसंद करता है जिनका मन पवित्र है, जिनका वचन पवित्र है, जिनकी आंखें पवित्र है। परमात्मा को आत्मिक दृष्टि की पवित्रता चाहिए, अब ऐसा बनना है। इसलिए दृढ़ संकल्प करना है कि मैं कौन हूं? मैं पवित्र आत्मा हूं। ओम शांति।